अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों ने होनहार स्कॉलरशिप के लिए एफिडेविट कैसे बनाना है। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों ने एफिडेविट को ई स्टाम्प पेपर पर बनाना होता है। ई स्टाम्प पेपर कहाँ से मिलेगा? आप लोगों ने कचहरी जाना है, कचहरी जाके अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है और वो कुछ आप लोगों को इस तरह का फॉर्मेट ई स्टाम्प का बना के दे देंगे। ये आप लोगों को स्क्रीन पर भी शो होगा। आप लोगों ने उनको 3 से 4 चीज़ें प्रोवाइड करनी है, जिसमें आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपने 100 रुपीज़ वाला एफिडेविट बनवाना है जो आपको 200 तक मिल जाएगा। इसके अलावा अपना CNIC देना है और रीज़न बताना है आपने कि मैंने होनहार स्कॉलरशिप के लिए ये ई स्टाम्प पेपर बनवाना है फॉर होनहार स्कॉलरशिप। तो वो आपको कुछ इस तरह का पेज प्रिंट करके दे देंगे। ये जो पेज पे खाली जगह है तो आपने होनहार स्कॉलरशिप की वेबसाइट से वो सैम्पल डाउनलोड करना है। उस सैम्पल को डाउनलोड करने के बाद एडिट करना है, ठीक है। इधर इस वाली जगह पे लास्ट पे ऑथ कमिश्नर की स्टैंप भी लगा के देंगे इस स्टाम्प पेपर वाले आपको। तो इस तरह का एफिडेविट आपने उस खाली जगह पे प्रिंट करवा लेना है। किसी भी फ़ोटोकॉपी शॉप से ये प्रिंट हो जाएगा। आपने एफिडेविट को फिल कैसे करना है? पहले आप लोगों ने इस तरह एडिट करना है, ये जो आप लोगों को स्क्रीन पर सारा शो हो रहा है। इस तरह एफिडेविट एक पेज पर प्रिंट उस पर करवा लेना है। आपने स्टाम्प पेपर वाले पेज पे एफिडेविट को प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद आप लोगों ने ये फिल करना है। मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स बता देती हूँ, आप लोगों ने किस जगह पे क्या चीज़ लिखनी है ताकि आप लोग कोई गलती ना कर सकें। क्योंकि अगर आप लोगों की कोई भी गलती हुई तो आप लोगों की एप्लीकेशन होनहार स्कॉलरशिप की रिजेक्ट कर दी जाएगी। सबसे पहले आपने अपने नेम की जगह अपना नाम लिखना है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम सादिया है तो मैं सादिया लिख देती हूँ इधर। उसके बाद आपने सेकंड नंबर पे अपना CNIC लिखना है। CNIC आपने जो CNIC नंबर आपके बे फॉर्म पे है, अगर आप लोगों का अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो कोई इशू नहीं, आप CNIC नंबर लिखें। उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस आपने वो वाला एड्रेस लिखना है जो आप लोगों के मतलब शनाख्ती कार्ड पे है या बे फॉर्म पे है, वही आप लोगों ने एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अपना जो भी है वो लिखना है आपने। सिटी आप लोगों की कौन सी है वो लिखनी है। सिटी लिखने के बाद आप लोगों ने अपना पोस्टल कोड लिखना है। हर शहर का एक पोस्टल कोड होता है। पोस्टल कोड अगर आप लोगों को नहीं पता अपने शहर का या अपने एरिए का, तो आप लोग गूगल से सर्च कर सकते हैं। अगर गूगल से भी ना मिले तो आप लोग यूट्यूब से भी सर्च करके फाइंड कर सकते हैं पोस्टल कोड। ये आप लोगों ने एफिडेविट को इस स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवाना है। ई स्टाम्प पेपर पर एक जगह लिखा होता है इशू डेट और एक्सपायरी डेट। इशू डेट वो होती है जिस दिन आप लोगों ने होनहार स्कॉलरशिप के लिए ई स्टाम्प पेपर बनवाया होता है। तो इसको भी आपने याद में रखना है। मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ कि इसका क्या काम आएगा। पोस्टल कोड, ठीक है। पोस्टल कोड में आप लोगों ने, मैंने जैसे कि बताया, कुछ भी 3-4 नंबर हो सकते हैं आपके, जहाँ पे मतलब पर अगर कोई आप लोगों को डाक भेजना चाहे यूनिवर्सिटी वाले या होनहार स्कॉलरशिप वाले, तो आपको डाक किस एरिया में भेजेंगे, पोस्टल कोड होते हैं, तो आपने वो टू वॉमिट में कंसर्न के बाद आई अपना नेम लिखना है जो भी है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम सादिया है तो मैं इधर सादिया लिखूँगी। सन, डॉटर, डॉटर पे आप लोगों ने, अगर तो बेटी है तो डॉटर पे टिक कर दें, और अगर बेटा है तो लड़का है मतलब जो अप्लाई कर रहा है वो सन पे क्लिक कर दें। डॉटर ऑफ, अब मैं अपने फादर का नेम लिखूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इधर लिखा मोहम्मद नासिर, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद अब मैंने शनाख्ती कार्ड लिखना है। शनाख्ती कार्ड का नंबर मैंने अपना देना है, फादर का नहीं, ठीक है। अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर देना है आपने, ठीक है। फिर आपने रेजिडेंट ऑफ, रेजिडेंट में आपने अपना एड्रेस फिर से लिखना है कि जहाँ पे आप मौजूदा रह रहे हैं, मतलब जहाँ पे आपकी रहाइश है, ठीक है। आपने वो लिखना है। लिखने के बाद फिर आप लोगों ने ये लिख दिया। लिखने के बाद, ठीक है, आप एड्रेस और रेजिडेंट में सेम चीज़ लिख सकते हैं। सेम चीज़ ही वैसे लिखनी चाहिए, मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगी। फिर आप लोगों ने अपना एड्रेस लिखने के बाद एंड पे ये डेपोनेंट वाला आ गया, इसको भी एडिट करना है। ये एडिटेड है ऑलरेडी, ये मैंने एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपने अपना एप्लीकेंट नेम लिखना है, उसके बाद सिग्नेचर अपने करने हैं। ये सारा आप लोग कंप्यूटराइज भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगी कि आप वैसे प्रिंट करवा लें। इसके बाद पेन या पेंसिल से सारा हल कर लें, ठीक है, मतलब लिख लें, फिल कर लें। डेट आप लोगों ने वो डेट लिखनी है
जहाँ जिस दिन आप लोगों ने ई स्टाम्प पेपर बनवाया होगा, यानी इशू डेट इधर लिखनी है, प्लेस जिस सिटी में आप रह रहे हैं उस प्लेस का नेम लिखते हैं। बस इन 2 चीज़ों पे आप लोगों ने यही चीज़ें लिखनी है। बच्चों को ज़्यादातर इशू आता है कि डेट में क्या लिखना है, तो आपने स्टाम्प पेपर पे जो इशू डेट लिखी है वो लिखनी है। विटनेस नेम लिखना है, ठीक है, जो भी आप लोगों का विटनेस से गवाह है। यूजुअली कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये कह रही हैं कि 17 ग्रेड का ऑफिसर है और कुछ कह रहे हैं कि ब्लड रिलेटिव ना हो और कोई भी चल सकता है विटनेस के तौर पर। तो आप लोग कोशिश करें किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से करवा लें, नहीं तो किसी और से करवा लें, लेकिन वो आपका रिश्तेदार ना हो। आप लोगों का इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूँगी। होप सो आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन follow my WhatsApp channel, link is in description. Thank you so much.